पाठ 25 विराम चिन्ह तथा उनका प्रयोग। पंक्चुएशन। विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है। रुकते समय वह सामान्य कथन कहता है या प्रश्न पूछता है या आश्चर्य व्यक्त करता है, आदि आदि। ये सब विशेषताएं मौखिक भाषा की हैं और इनमें से कुछ भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। 1. पूर्ण विराम। बोलते समय जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके लिए लिखित भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2. अर्ध विराम। जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता बोलते समय कुछ समय के लिए रुकता है, तब लिखित भाषा में अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। 3. अल्प विराम। जब वक्ता बोलते समय वाक्य के बीच में अर्ध विराम की तुलना में कम समय के लिए रुकता है, तब लिखित भाषा में इसके लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी पहुंचे। 2. सच बोलना, दूसरों की मदद करना, सबसे मधुर वाणी में बोलना सभी गुण अच्छे बच्चों की निशानी हैं। 3. नहीं, मैं यह नौकरी कभी नहीं करूंगी। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वक्ता बोलते समय वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहां, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, तब लिखित भाषा में वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 1. आप कब वापस लौटेंगे? 2. क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? 3. यह कमीज तुमने कहां से खरीदी? 4. कितना खाना बचा है? 5. विस्मय सूचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि के भावों को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक शब्दों या अव्ययों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे 1. अरे तुम आ गए? 2. उफ कितनी गर्मी है? 3. ओह आज तो बहुत ठंड है। 4. हाय मैं क्या करूं? 6. योजक या विभाजक चिन्ह। दो शब्दों को जब जोड़कर बोला जाता है या दो संयुक्त शब्दों को अलग अलग करके बोला जाता है, तब लिखित भाषा में इनके लिए योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लिखना पढ़ना, रोटी वोटी आदि। 2. तुम सा ईमानदार, आप सा निष्ठुर, लक्ष्मण सा भाई आदि। 3. भूखा प्यासा, अच्छा बुरा, मोटा पतला आदि। 7. निर्देशक चिन्ह। यह निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह जैसा ही होता है, पर उससे थोड़ा अधिक लंबा। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या संवादों में किया जाता है। जैसे 1. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 2. पिता, कहां जा रहे हो? बेटा, अभी आता हूं, थोड़ी देर में। 3. अच्छा इंसान बनो, मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से। 8. उदाहरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति के कथनों को ज्यों का त्यों बताना होता है या उद्धृत करना होता है, तब उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 9. विवरण चिन्ह। वाक्यांशों में जब कोई सूचना, निर्देश देना होता है, तब लिखित भाषा में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. ध्वनियां दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन।
2. कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। 10. कोष्ठक। जब किसी कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है या विकल्प दिखाना होता है तब कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। गणित में इनका प्रयोग सर्वाधिक होता है। जैसे 1. जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैद किया तो सारे देशवासी आंदोलन करने लगे। 2. अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। विशेषण, एडजेक्टिव। 3, क, ख, 1, 2 आदि। 11. हंस पद तथा त्रुटि पूरक। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब हंस पद का चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे 1. मैं बच्चों को अपने घर ले गया। 2. मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। 12. लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। जब किसी बड़े अंश को संक्षेप में बताना होता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA। 2. आकस्मिक अवकाश, अ। 3. प्राकृतिक चिकित्सा, ची। 4. मास्टर ऑफ एजुकेशन, Ed। हमने सीखा। मौखिक भाषा में बोलते समय वक्ता कहीं रुकता है, कहीं प्रश्न पूछता है, कहीं आश्चर्य प्रकट करता है तो कहीं किसी के कथन को उद्धृत करता है, आदि आदि। मौखिक भाषा की विभिन्न युक्तियों को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रायः जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, योजक, निर्देशक, उदाहरण, विवरण, त्रुटिपूरक, लाघव, कोष्ठक आदि के चिन्ह। विराम चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित एवं अधिक अर्थग्राह्य हो जाती है। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक से ना किया गया हो तो कुछ का कुछ अर्थ लगाया जा सकता है।